तो जो दृष्टा चेतनाएं हैं, तो दृष्टा आत्माएं, उनको ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ब्राह्मी सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि, तो इस प्रकार से माना। तो उनकी कैटेगरी में भी तो उसको थोड़ा सा तो है, मूल रूप से तो दृष्टा ही है। तो ये बातें उपनिषदों में भी कही है, दो प्रकार की चेतना की। एक चेतना है तो कर्म के फलों को भोगने में ज्यादा ध्यान देती है, और दूसरी चेतना है तो वो दृष्टा के रूप में देखती है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समाने वृक्षे परिशस्व जाते तयोरेकम पिप्पलम स्वादुमत्ति अनस्नन अन्यो अविचा कशीति। तो कहते हैं एक वृक्ष में दो प्रकार के पक्षी है, तो उनमें से एक पक्षी है तो वृक्ष के फल को स्वादिष्ट मान करके खाता है, और दूसरा पक्षी मात्र देखता है। तो कई लोगों ने उसके अलग प्रकार से अर्थ किए हैं। तो कोई कहते हैं शरीर ही एक वृक्ष है, उसमें एक तो परमात्मा है और दूसरी आत्मा है। तो परमात्मा तो दृष्टा है, आत्मा भोगता है। तो इस तरह से भी कह देते हैं। तो होगा अब उन्होंने अपने हिसाब से जो भी अर्थ लगाया होगा। तो हमें जो लगता है तो उस हिसाब से हम बताना चाहेंगे कि जो कर्म के, जो वृक्ष के फल भोगना, मतलब इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में इस शरीर के माध्यम से किए हुए शुभ अशुभ कर्म, तो उनका फल तो उसके कर्म के फल को भोगते हैं। तो वो सामान्य जीव भाव, जो दृष्टा है वो सामान्य जीव से विशिष्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जीव दशा, जीव भाव टल करके तो आत्म भाव में पहुंचते हैं, तो वो दृष्टा होते हैं। बाकी जीव भाव में ही रहे तो फिर वो भोक्ता, कर्ता और भोक्ता बने रहते हैं। तो इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी कहा, जीव टली होशी आत्मा। तो जीव भाव में रहे, तो जीव कहते हैं अज्ञानोपहित चैतन्य। तो चेतन तो है ही, किंतु उसको ख्याल नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है कि मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, तो मेरा घर परमधाम है, तो ये ख्याल नहीं है। तो वो चेतना, तो फिर उसको वो कर्मों के अधीन उसको रहना पड़ता है। जिसको ये ख्याल आ जाए तो मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। इसलिए मदालसा अपने बच्चों को ना हमेशा सिखाती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। अरे तुम तो आत्मा हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार माया परिवर्तित होशी। तुम तो इस संसार की माया में परिवर्तित हो रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा पोषण हो रहा है, इसलिए तुम स्वयं को जान लो, समझ लो, और माया में रहते हुए भी अलिप्त रहो। तो उसके लिए कहा पद्म पत्र में भाम बसा, जल के अंदर कमल है। तो जल के नीचे कीचड़ है, कीचड़ में से ही पोषण हो रहा है, फिर भी तो वो कीचड़ से ऊपर उठ करके तो कमल दल हैं, तो वो खिल जाते हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं। उसमें तो बरसात की बूंद गिरती है ना, तो वो भी थोड़ी देर में हट करके नीचे उतर जाती है। तो थोड़ी देर तो रहती है, बूंद गिरते हैं, तो ऐसे थोड़ा माया का प्रभाव होगा, किंतु वह स्थायी रूप से नहीं रहेगा। तो ये स्थिति हर किसी को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है।
तो दृष्टा बनना जरूरी होता है। तो प्रणामी परंपरा में ये समझाया, निजानंद दर्शन में, श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में, कि देखो सामान्य जीव है तो वो व्यवस्था संपादन के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, किंतु जो दृष्टा जीव चेतनाएं हैं, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तो वो भी तो शरीर के अंदर रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा असर तो रहेगा। जैसे कमल दल में भी पानी गिर जाता है तो बूंदें थोड़ी देर रहेगी, लेकिन थोड़ी सी हवा धीरे धीरे भी आई ना, थोड़ा सा हिला तो सब ने उतर गया, तो बिल्कुल वो निर्लिप्त हो ना। वो तो एक उदाहरण दिया। तो कमल के पत्रों को तो पता भी नहीं है कि वो निर्लिप्त है या नहीं है, वो तो एक उदाहरण दिया, समझाया कि देखो जैसे थोड़ी हवा लगी तो जैसे पानी की बूंदें सारे गिर जाती है, तो और कमल का फूल है वो तो बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे तो पानी की बूंदें सुबह सुबह जाएंगे तो सूर्योदय पर कमल खिले और उसमें ओस की बूंदें होंगी, तो देखने में तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन समझाने के लिए इसलिए समझाए, देखो कि उदाहरण के ना, कोई भी उदाहरण देते हैं उनका एक पक्ष होता है। तो जैसे माया का प्रभाव थोड़ी देर रहा हो तो फिर भी बाद में हट जाता है। तो ये दृष्टा जो होंगे उनको थोड़ा सा प्रभाव आ भी गया तो भी तो उनका हट जाता है। थोड़ा सा मौका मिला तो उनकी दृष्टि परमात्मा के तरफ होगी, दुनिया के तरफ नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं यद आहरेव विरजेत तद आहरेव प्रव्रजेत। तो जिस दिन आपको ख्याल आ गया तो दुनिया से विरक्ति और परमात्मा से अनुरक्ति हुई, तो बस उसी समय आप माया मोह के बंधन में ना रहो। तो ये भी शास्त्र कहते हैं, और आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, तो ये भी शास्त्र ही कहते हैं। तो ये सामान्य लोगों के लिए व्यवस्था है, और जो विशेष होते हैं, जो दृष्टा है, तो उनकी व्यवस्था ये है यद आहरेव विरजेत तद आहरेव प्रव्रजेत। तो जिस समय समझ में आ गई तो दुनिया से विरक्ति और परमात्मा से अनुरक्ति हो गई, तो उसी समय तो अब परमात्मा के प्रति प्रीति उसको बढ़ाओ। वो प्रेम है, इसलिए प्रेम को शब्दातीत कहा। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि में ये प्रेम होता है, तो ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। तो और भी बहुत बातें बताई, लेकिन मूल बात यह है कि उनके हृदय से प्रेम ही प्रेम उमड़ता रहता है। तो सब पूरी सृष्टि के प्रति भी प्रेम भाव, सद्भावना और परमात्मा के प्रति तो पूर्ण समर्पण। और दृष्टा चेतनाओं में दूसरा प्रकार है, तो उनको नीति नियम पाठ पूजा ध्यान चिंतन, तो उसमें बड़ा आनंद आता है, तो उनकी रुचि इस तरफ होती है। तो साधना में तो इन चीजों में रुचि होती है, तो आत्मा दृष्टा ही है वो, किंतु उनमें ये रुचि होती है। तो उनको ईश्वरीय सृष्टि इस प्रकार से समझा है, और बाकी व्यवस्था के लिए जीव सृष्टि है, तो वो व्यवस्था में रत रहते उनको उसी में। तो ये इतना ज्यादा कर ले, ये कर ले, धान मान, तो उसके प्रति ज्यादा रुचि होगी। परमात्मा के प्रति प्रेम कम, और धन मान के प्रति ज्यादा रुचि होगी। तो आप किसी के मन में ये आशंका हो सकती है, तो क्या जो दृष्टा चेतनाएं हैं
तो ब्रह्मा आत्माएं हैं, तो उनको क्या धन मान का कोई भाव नहीं होगा? तो होगा, किंतु परमात्मा के प्रेम के प्रति, परमात्मा के प्रति कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। परमात्मा के प्रति समर्पण, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो धन मान बढ़े तो कौन सी बुराई है? तो यदि हम समझें कि आत्माओं का घर परमधाम है, तो परमधाम में धन की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, मान की भी कोई कमी नहीं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो धन मान के प्रति धन मान हो तो उस बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। किंतु धन के लिए कोई मरता हो, मान के लिए कोई मरता हो, तो वो दृष्टा अथवा ब्राह्मी सृष्टि का कोई उसमें लक्षण नहीं होंगे। तो धन के लिए, मान के लिए मरते हैं तो उनमें अभी अज्ञानता है। तो उनको धीरे 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 ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उस ज्ञान को उतारना होगा, तब प्रेम प्रकट होगा। इसलिए कहा कि ये प्रेम है वो शब्दातीत है, क्योंकि प्रेम का मूल स्थान है वो परमात्मा है। तो ब्रह्मधाम भी शब्दातीत है, ब्रह्म भी शब्दातीत है, परमात्मा शब्दातीत है। तो शब्दों की सीमा में नहीं बंधते हैं, ऐसे वो प्रेम भी शब्दों की सीमा में नहीं बंधता है। तो यदि हमारे हृदय से प्रेम प्रकट हो रहा हो, हमारे अंतःकरण में पड़े हुए विकार मन के हो, बुद्धि के हो, चित्त के हो, अहंकार के हो, वो शांत हो गए और फिर हृदय से प्रेम प्रकट होने लगा, तो देखिए परमात्मा के प्रति भी वो प्रेम होगा और परमात्मा की ये सृष्टि है उसके प्रति भी उसका प्रेम होगा। किंतु सृष्टि को सृष्टि समझ लेते हैं, परिवर्तनशील जगत को परिवर्तनशील समझेंगे। तो इसलिए किसी का अनादर, किसी के प्रति दुर्भावना, तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं कभी भी नहीं करती। दुर्भावना कभी आती है तो वो विकारों के कारण, तो वो विकार तो अहंकार का सात्विक रूप नहीं, राजस और तमस रूप है। तो अहंकार का विकार है ना, तो उसके हिसाब से कोई किसी के प्रति दुर्भावना रखता है, किसी को बिगाड़ता है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, दूसरों को बिगाड़ने के लिए लगे रहते हैं। कई लोग तो साधना में लगते हैं, मंत्र का जप अथवा ध्यान चिंतन भी तो किसी का खराब करने के लिए करते हैं। अब आप देखिए उनकी क्या स्थिति होगी। अरे भाई, साधना तो लोक कल्याण के लिए होती है, परमात्मा की अनुभूति के लिए होती है, किसी की बुराई के लिए नहीं। तो आज देखते हैं तो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये सब चीज है, ये कलिकाल का प्रभाव कहे, अज्ञानता का प्रभाव कहे, तो इसको जो भी नाम दें, किंतु वो अच्छा नहीं है। यदि हम धार्मिक हैं तो हमारे अंदर पहले तो सात्विकता आनी चाहिए, और उससे भी ऊपर उठ करके तो जब ज्ञान होगा, समझदारी होगी, तो उससे भी ऊपर उठ करके फिर वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। तो ऐसे तो ये तो ऐसा प्रसंग है, इस पर चर्चा जितने भी करते जाएं, जितना भी विमर्श होता रहे तो कम नहीं पड़ेगा, किंतु समय को भी ध्यान रखना होगा। तो अभी 6 बज गए हैं, तो मैं मेरे शब्दों को इन्हीं के साथ में उपसंहार कर रहा हूँ। तो आपको जो भी समझ में आई, जितने भी समझ में आई हो तो समझ लें। और
जो कट्टरता है तो उसको समझ ले पहले तो बुराइयों से उबरने में कट्टरता होनी चाहिए। बाकी धर्म में कोई कट्टरता नहीं होती है। कट्टरता से क्लेश बढ़ता है। उदारता, प्रेम, सद्भावना, तो ये बहुत बड़ी वस्तु है। कट्टरता होनी ही चाहिए तो बुराइयों से बचने के लिए। तो परमात्मा के प्रति समर्पण होता है, उसको कट्टरता नहीं बोलते, वो समर्पण होता है। तो परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो यह सनातन धर्म है। तो हम सनातन धर्म को सही रूप से समझ लें। तो आजकल राजनीति में लोग क्या कहने लगे, सनातन को मिटा देना है। तो देखिए तो कितनी क्षुल्लकता, कितनी दरिद्रता, तो समझदारी की बहुत बड़ी दरिद्रता है। तो कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो कोई लालच दें, लोभ दें, किसी न किसी प्रकार से आपको ललचाएं, तो इनका अपना स्वार्थ होगा, हाँ, सत्ता प्राप्ति के लिए। इसलिए तो ऐसे से हमेशा बचना चाहिए। जो अच्छाई के लिए हो, कार्य करते हो, तो ऐसे लोगों के प्रति ही सद्भावना, ऐसे लोगों के प्रति ही उनकी बातों में ही उनकी बातों को ही महत्व देना चाहिए। बाकी जो दुनिया को बिखेरने में लगे होते हैं तो उनके झांसे में कभी भी आने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो लोग कट्टर बन रहे हैं वो बड़े उन्मादी हो रहे हैं और वो लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए कार्य करने लगे हैं। इसलिए सचेत रहना भी बहुत आवश्यक है। व्यवहार में भी जागृत रहें और आध्यात्मिक रूप से भी जागृत रहें, बहुत आवश्यक है। इस बात को आप कभी ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री